नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को किया संबोधित। नई नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% के पार पहुंची। अब तक 36,184 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल में तैयार हो रहा है 200 बेड का वार्ड। और राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को लेकर राज्य के कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके उपचार की पहल शुरू। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में विश्व परिदृश्य को देखते हुए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। नई नीति से भारत में व्यावसायिक शिक्षा में तेजी लाई जाएगी और 50% छात्रों को इससे जोड़ा जाएगा। इस शिक्षा नीति को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कस्तूरी रंगन एवं उनकी टीम के सभी सदस्य विशेष सराहना से शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की दिशा में परामर्श प्रारंभ भी कर दिया है। ऐसे सभी प्रयास सराहनीय हैं। सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत उन्नति का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा होती है। समाज के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा में निवेश करने से बेहतर अन्य कोई निवेश नहीं हो सकता। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार तथा नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। इसमें फाउंडेशनल लर्निंग और लैंग्वेजेस पर भी फोकस है। इसमें लर्निंग आउटकम्स और टीचर ट्रेनिंग पर भी फोकस है। इसमें एक्सेस और असेसमेंट को लेकर भी व्यापक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसमें हर स्टूडेंट को एम्पावर करने का रास्ता दिखाया गया है। इस सम्मेलन में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल हुए। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70.86% हो गई है। संक्रमितों की कुल संख्या 51,063 के मुकाबले 36,184 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14,410 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,246 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं राज्य भर में कल 1,854 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से उन्हें छुट्टी दे दी गई। राज्य भर में कल 7 लोगों की मौत के बाद कोरोना से मरने वालों की संख्या 469 पहुंच गई है। कल मिले नए संक्रमितों में रांची के 559, पश्चिमी सिंहभूम के 110, पूर्वी सिंहभूम के 102, बोकारो के 97, सरायकेला के 94, रामगढ़ के 88, हजारीबाग के 71, गढ़वा के 68, देवघर के 47, चतरा के 41, गिरिडीह के 39, खूंटी के 26, धनबाद के 24, गुमला के 15, लातेहार के 14, जामताड़ा के 13, पलामू और सिमडेगा के 11, दुमका और साहिबगंज के 7, गोड्डा के 5, कोडरमा के 4, पाकुड़ के 2 और लोहरदगा का 1 मरीज शामिल है। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल प्रबंधन 200 बेड का वार्ड तैयार कर रहा है। इस वार्ड में लक्षण वाले कोरोना मरीजों की भर्ती की जाएगी। सदर अस्पताल के 4थे और 5वें तल्ले पर इस वार्ड को शुरू करने की तैयारी है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक एस मंडल ने बताया कि आज से साफ सफाई शुरू होगी। राजधानी रांची स्थित रिम्स में कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए नया आईसीयू तैयार हो गया है। 10 बेड का ये आईसीयू रिम्स के सर्जरी डी वार्ड में बनाया गया है। रिम्स अधीक्षक डॉक्टर विवेक कश्यप ने बताया कि यहां 10 बेड का अलग से आइसोलेटेड वार्ड बनाकर सभी बेड पर हाई फ्लो ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है।
इससे कोरोना के गंभीर मरीजों को प्रति मिनट 4 से 10 लीटर तक ऑक्सीजन दिया जा सकेगा। ट्रॉमा सेंटर में पहले से 20 बेड का आईसीयू संचालित है। नया आईसीयू बन जाने के बाद अब गंभीर मरीजों जिन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत नहीं है वहां रखा जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तत्पर है। उपायुक्त सूरज कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले के शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन और ग्रामीण क्षेत्र के हॉटस्पॉट में चलाए जाने वाले कोविड-19 जांच अभियान के संबंध में अधिकारियों और चिकित्सकों के साथ कल विमर्श किया। शहरी क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन और ग्रामीण क्षेत्र के हॉटस्पॉट में 40,000 नमूना जांच का लक्ष्य दिया गया है। ये जांच आज से शुरू किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि सघन जांच कर 72 घंटे में संदिग्ध कोरोना संक्रमितों को चिन्हित किया जाए। उन्होंने 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और बीमार व्यक्तियों को चिन्हित कर उनकी जांच करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय पोषण माह के दौरान अत्यंत कुपोषित बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता के अनुसार वर्ष 2018 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वांगीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिवर्ष ये पोषण माह मनाया जाता है। रामगढ़ जिले में पोषण माह के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। पूरे देश में सितंबर के महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। रामगढ़ जिले में इस पोषण माह के तहत सुदूरवर्ती क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं, किशोरी बालिकाओं आदि को पोषण के प्रति जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। रामगढ़ जिले की आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा स्थानीय पुरुषों के साथ समन्वय कर उन्हें पोषण के प्रति जागरूक करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा उन्हें
उनके घर में रह रही गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार जैसे अनाज, दूध, फल, दालें, हरी साग एवं पीली सब्जियां भोजन में उपलब्ध कराने के संबंध में जानकारी दी गई। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक व्यय विवरणी को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों से मंगलवार तक प्रस्ताव भेजने को कहा है। वित्त विभाग के पत्र के अनुसार विभागों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी में बदलाव के कारण बजट में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव देना है। इसके अलावा विगत वर्ष अथवा चालू वित्त वर्ष में केंद्र प्रायोजित स्कीम में भारत सरकार से राशि प्राप्त हो गई हो, लेकिन राशि का उपबंध नहीं होने या राशि के अपर्याप्त होने की स्थिति में प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा गया है। झारखंड विधानसभा का सत्र 18 सितंबर से बुलाया गया है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि विमान कंपनियां लॉकडाउन के दौरान खरीदी गई टिकटों की पूरी राशि वापस करेगी। इस वर्ष 25 मार्च से 3 मई के बीच खरीदी गई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा टिकटों पर यह नियम लागू होगा और धनराशि तत्काल वापस करनी होगी। उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान खरीदी गई टिकटों की पूरी वापसी करने से संबंधित एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने यह भी कहा है कि यदि विमान कंपनियां पूरी धनराशि वापस नहीं करती हैं तो यात्री इसी धनराशि से अगले वर्ष 31 मार्च तक टिकट खरीद सकेंगे। साथ ही केंद्र ने यह भी कहा कि यात्री किसी भी स्थान के लिए टिकट ले सकते हैं और इसे किसी अन्य यात्री को भी हस्तांतरित किया जा सकता है। विमान कंपनियां इस तरह की टिकटों की हस्तांतरण की सुविधा के लिए प्रबंध करेंगी। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर के 12 लोटा लॉज से बरामद हजारीबाग की छात्रा के शव के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया है। सोशल मीडिया से जारी आदेश में मुख्यमंत्री ने हजारीबाग पुलिस, पलामू पुलिस और झारखंड पुलिस को भी टैग किया है। वहीं पुलिस ने छात्रा के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित प्रिंस कुमार यादव गढ़वा जिले के कठोतिया गांव का निवासी है। मेदिनीनगर शहर थाना पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। छात्रा हजारीबाग की रहने वाली थी और उसके लापता होने के बाद परिजनों ने 3 सितंबर को जिले के सदर थाना में मामला दर्ज कराया था। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड की नई कार्य समिति की बैठक अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गई है। ऑनलाइन शुरू हुई इस बैठक में दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शामिल हैं। वहीं राजधानी रांची स्थित प्रदेश कार्यालय से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ राज्य कार्य समिति के पदाधिकारी भी शामिल हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। बोकारो के रितुडीह में कल रात 2 अपराधियों ने एक राशन दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि मृतक के बड़े भाई को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। अपराधी लूटपाट के लिए आए थे और विरोध करने पर उन्होंने फायरिंग कर दी। शोर शराबे के बाद अपराधी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग निकले, लेकिन इस दौरान उनकी 2 पिस्टल घटनास्थल पर ही गिर गई। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में हथियार के बल पर मोटरसाइकिल लूट का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा और लूटी गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। इधर धनबाद जिले के राजगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने 25 अगस्त के हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। धनबाद के नगर पुलिस अधीक्षक राम कुमार ने बताया कि प्रेम प्रसंग में ये हत्या की गई थी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन को किया संबोधित। नई नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 70% के पार पहुंची। अब तक 36,184 लोग हो चुके हैं स्वस्थ। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सदर अस्पताल में तैयार हो रहा है 200 बेड का वार्ड। और राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर राज्य के कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके उपचार की पहल शुरू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।